हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक हमने समझ लिया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, क्यों होता है, कब इसको करने की ज़रूरत पड़ती है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 5 तरह का होता है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस को अगर ब्लॉक डायग्राम से समझें तो सपोज़ करिए कि ये क्लास ए है और क्लास ए पेरेंट क्लास है या कहीं बेस क्लास है और क्लास बी डिराइव्ड क्लास है। तो इसकी कोडिंग करेंगे हम कुछ ऐसे कि क्लास ए पहले डिफ़ाइन कर लेंगे, उसके बाद क्लास बी डिफ़ाइन करते वक्त इनहेरिटेंस का कोड लिखेंगे, जिससे कि मेंशन हो गया कि बी की पेरेंट क्लास ए है। ये कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, यानी एक क्लास ए है, उससे इनहेरिट होके क्लास बी बनती है, तो बी की पेरेंट क्लास ए है। सी क्लास की पेरेंट क्लास है बी, यानी एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होता है। जो इनहेरिटेंस हुआ है ए से बी में, वो बी से सी में भी आ गया, मतलब सी के पास वो सारे मेंबर्स आ गए जो ए के हैं एज वेल एज बी के हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ए सी की पेरेंट है, हम ये कहेंगे सी की पेरेंट तो सिर्फ बी है, बी की पेरेंट ए है। तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होने की वजह से सी के पास तीनों ही क्लास की चीज़ें होंगी। प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक क्लास है फर्नीचर, उसकी चाइल्ड क्लास हो गई डाइनिंग टेबल और उसकी चाइल्ड क्लास हो गई राउंड डाइनिंग टेबल। तो इस तरीके से राउंड डाइनिंग टेबल एक स्पेसिफिक केस है डाइनिंग टेबल का, और डाइनिंग टेबल एक स्पेसिफिक केस है फर्नीचर का। इसी तरीके से हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस होती हैं, यानी कोई क्लास जब एक से ज़्यादा क्लासेस से मेंबर्स को इनहेरिट करता है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे क्लास A1 और क्लास A2 दो क्लासेस हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो क्लास B है उसकी पेरेंट क्लास A1 भी है और A2 भी है। तो देखिए सिंटेक्स किस तरीके से लिखा है। जब एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होती है तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, पर विजिबिलिटी मोड हर एक के लिए अलग अलग यूज़ होगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास है और कई सारी उसकी चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, यानी क्लास ए हमने डिफाइन करी और जब क्लास B1 बना रहे तो उसकी पेरेंट क्लास है ए, और क्लास B2 बना रहे तो उसकी भी पेरेंट क्लास है ए। मैक्सिमम सिनेरियोज़ में आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखेंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत पॉपुलर है। जैसे हम एक क्लास बनाएं पर्सन, उसकी चाइल्ड क्लास होगी फैकल्टी स्टूडेंट, यानी एक फैकल्टी क्लास और एक स्टूडेंट क्लास, दोनों ही पर्सन है। या हम बोलें व्हीकल, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, राइट। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो पांचवा तरह का इनहेरिटेंस है, वो एक से ज़्यादा तरह के इनहेरिटेंस का मिक्सचर होता है। उसको हम सेपरेटली आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम समझते हैं विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं। विजिबिलिटी मोड्स यानी एक्सेस स्पेसिफायर 3 होते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। जो ब्लॉक डायग्राम से हम क्लास को डिनोट कर रहे हैं उसमें 3 सेक्शंस हमने बनाए हुए हैं, पिछली स्क्रीन्स पे भी हमने बनाए थे। पहले वाले सेक्शन को हम कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर्स हैं, दूसरे को प्रोटेक्टेड, तीसरे को पब्लिक। यानी एक क्लास के अंदर 3 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, या तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड और पब्लिक। किसी भी क्लास को जब हम बनाते हैं तो उसके 2 तरह के यूज़र्स होते हैं। एक वो यूज़र जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब ज़रा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं तो आप अपनी क्लास में किसी मेंबर को प्राइवेट बनाएंगे, किसी को प्रोटेक्टेड, किसी को पब्लिक। पर ऐसा क्या सोचकर बनाएंगे, यानी क्या सोचकर आपने तय किया कि इस मेंबर को मैं प्राइवेट बना दूँ। देखिए इसका सिंपल सा रूल है।
आप समझ लीजिए कि आप जो क्लास बना रहे हैं ये एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इस क्लास को यूज़ कौन करेगा? इसको यूज़ वो करेगा जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैं उसको बोल रहा हूँ यूज़र वन। एक वो भी यूज़र हो सकता है जो आपकी क्लास की मदद से चाइल्ड क्लास बनाए, डिराइव्ड क्लास बनाए, यानी आपकी क्लास पेरेंट क्लास का रोल प्ले करेगी, यानी आपकी क्लास में जो मेंबर्स हैं वो उसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब दो तरह के यूज़र्स आपकी क्लास के हो सकते हैं। अब जरा पहले यूज़र की बात करें जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, कोई भी जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आपके मेंबर्स को कॉल करता है, लेकिन वो केवल पब्लिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कई जगह इंटरप्रिटेशन गलत ना हो जाए इसलिए इस बात को अभी क्लियर करिए। अगर आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो उस ऑब्जेक्ट में वो सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं जो आपकी क्लास में आपने बनाए हैं। जैसे आपने अपनी क्लास में कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हैं तो वो प्राइवेट वेरिएबल्स को भी मेमोरी मिलेगी जब कोई आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसका मतलब भले ही वो अपने ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस ना कर पाए, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स उसकी मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब प्राइवेट मेंबर्स हो, चाहे प्रोटेक्टेड मेंबर हो, चाहे पब्लिक मेंबर हो, ऑब्जेक्ट बनाने पर तीनों ही तरह के मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्सेसिबल केवल पब्लिक मेंबर्स होते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी यानी किसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के हम सिर्फ पब्लिक को यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते, बट प्राइवेट एग्जिस्ट करता है। तो अब आप सोचिए कि आप अपनी क्लास में किसी मेंबर को प्राइवेट क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके दोनों तरह के यूज़र्स में से कोई भी उसे एक्सेस कर पाए। अवेलेबल तो वो दोनों को होगा, लेकिन एक्सेसिबल वो किसी को नहीं होगा। वो केवल किसको होगा? खुद को। यानी अगर मैं क्लास बना रहा हूँ तो मेरी क्लास के प्राइवेट मेंबर को मैं ही यूज़ करूँगा, मैं ही जो फंक्शन बना रहा हूँ क्लास में उनके थ्रू अपनी क्लास के प्राइवेट मेंबर को यूज़ करूँगा। लेकिन मेरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो मेरी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। ऐसे ही कोई मेरी क्लास की चाइल्ड क्लास बनाएगा तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वो मेरी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाए। अवेलेबल दोनों को है, एक्सेस दोनों में से किसी को नहीं है। अगर आप अपनी क्लास में कुछ मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो ये सोचकर बनाते हैं कि यूज़र वन को एक्सेसिबल ना रहे पर यूज़र टू को एक्सेसिबल रहे। यानी यूज़र टू जो कि आपकी क्लास की मदद से चाइल्ड क्लास बनाएंगे, वो आपकी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बट प्राइवेट को नहीं कर सकता। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता मतलब प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता। ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी इनहेरिट होता है, वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो अवेलेबल होता है बट एक्सेसिबल नहीं होता। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क हुआ? प्राइवेट मेंबर्स को यूज़र वन भी एक्सेस नहीं कर सकता, यूज़र टू भी, और प्रोटेक्टेड को यूज़र वन एक्सेस नहीं कर सकता बट यूज़र टू तो एक्सेस कर सकता। पब्लिक मेंबर्स वो होंगे जिनको आप चाहते हैं यूज़र वन भी एक्सेस करे और यूज़र टू भी एक्सेस करे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें। अब हम समझते हैं कि विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस के वक्त क्या रोल प्ले करता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सिंगल इनहेरिटेंस में कि यहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड लिख रहे हैं। अब देखिए, अगर आप क्लास ए बना रहे हैं तो क्लास ए के अंदर कुछ मेंबर्स को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक बनाते हैं। इसी तरह से जब आप क्लास बी बनाता है कोई, तो क्लास बी के अंदर भी कुछ मेंबर्स प्राइवेट, कुछ प्रोटेक्टेड, कुछ पब्लिक हैं। बनाने वाला ये सोचेगा जैसा आपने सोचा था क्लास ए को बनाते वक्त, वैसा ही क्लास बी बनाने वाला सोचेगा कि मेरी क्लास के कुछ मेंबर्स को मैं प्राइवेट बनाऊं, प्रोटेक्टेड बनाऊं, पब्लिक। क्योंकि जैसे आपके दो तरह के यूज़र हो सकते हैं, वैसे ही बी क्लास बनाने वाले के भी तो दो तरह के यूज़र्स हो सकते हैं, यूज़र वन और यूज़र टू। यहाँ पब्लिक क्यों लिखा?
यहाँ पे हम प्राइवेट भी लिख सकते हैं, यहाँ हम प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, यहाँ हम पब्लिक भी लिख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ अगर ऐसा खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब माना जाता है प्राइवेट। ओके, अब समझते हैं कि प्राइवेट लिखेंगे तो क्या है, प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो क्या है, पब्लिक लिखेंगे तो क्या मतलब है, राइट। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं और इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास ए, और हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास बी, और इनहेरिटेंस करते वक्त विजिबिलिटी मोड लिखते हैं प्राइवेट। अब पहला वाला केस देखिएगा सिर्फ, जिसमें प्राइवेट लिखा हुआ है। तो प्राइवेट मेंबर्स पेरेंट क्लास के, वो तो चाइल्ड क्लास से एक्सेस होंगे ही नहीं। हम सिर्फ यूज़र टू की बात कर रहे हैं। यूज़र टू मतलब जो आपकी क्लास की मदद से चाइल्ड क्लास बना रहा है। तो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों तरह के मेंबर्स एक्सेस किए जा सकते हैं। तो जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के, वो तो चाइल्ड क्लास से एक्सेस होंगे ही नहीं। तो इसलिए डायग्राम अवेलेबिलिटी का डायग्राम नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का डायग्राम है। तो जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं वो दोनों चाइल्ड क्लास से एक्सेस होंगे। तो ये प्राइवेट लिखो या प्रोटेक्टेड लिखो या पब्लिक लिखो, चाइल्ड क्लास वाला पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। कैसे कर सकता है ये तो अपन एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन कर सकता है। तो फिर प्राइवेट लिखने से, प्रोटेक्टेड लिखने से, पब्लिक लिखने से फ़र्क क्या हुआ? प्राइवेट लिखने से फ़र्क पड़ा बी क्लास के दोनों तरह के यूज़र्स को, क्योंकि बी क्लास का यूज़र बी क्लास के किस मेंबर को एक्सेस कर सकता है ये तो क्लियर है, पर ए क्लास के किस मेंबर को एक्सेस कर सकता है? तो जो ए क्लास में प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर हैं वो बी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स माने जाएंगे क्लास बी के यूज़र्स की नज़र में। यानी क्लास बी का यूज़र वन और यूज़र टू क्या सोच रहा होगा कि क्लास बी में कौन कौन है? प्राइवेट में वो तो है ही जो क्लास बी में लिखा है, वो भी है जो पेरेंट क्लास यानी ए क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर हैं। ये दोनों भी कैसे माने जाएंगे? जैसे बी क्लास के प्राइवेट मेंबर हों। तो बी क्लास तो अपने मेंबर को एक्सेस कर ही सकता है ना, तो वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लेगा। लेकिन बी क्लास का कोई यूज़र वन यूज़र टू वो नहीं एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो बी क्लास का कोई यूज़र बी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए क्लास ए के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए, क्लास ए में ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, पब्लिक मेंबर है, पर मैंने क्लास ए का थोड़ी ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास ए के यूज़र्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास ए के यूज़र्स के लिए ये प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर है। क्लास बी के यूज़र की नज़र में क्लास ए की चीज़ें क्या मायने रखेंगी, ये विजिबिलिटी मोड से पता चल रहा है। इसी तरीके से अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड लिख दिया जाएगा तो क्लास ए के यानी पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों बी क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे। जबकि पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर बनते हैं और पब्लिक मेंबर बनते हैं। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से आप देखिए, इसको याद करने की कोशिश करिए। हम लोग फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे कि हमें और ज़्यादा ये क्लियर हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये इतना ही है। अभी आप सोचिए कि मैं क्लास बनाऊं ए, ऐसे क्लास बना ली मैंने ए, और क्लास ए के अंदर मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बना लिया ए, ठीक है। अभी क्लास बी जिसने पब्लिक इनहेरिटेंस किया, ठीक है, और इसमें मैं पब्लिक में एक फंक्शन बनाता हूँ void set data, ठीक है, int x, और a के अंदर x की वैल्यू। पहले तो मुझे बताएं ये सही लिखा है या गलत। स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए, ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि क्लास बी
जो कि चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर हम क्लास ए के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली। क्लास ए में स्मॉल ए वेरिएबल प्राइवेट है, और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्लास का प्राइवेट मेंबर केवल उसी क्लास से यूज़ हो सकता है, उसके किसी यूज़र के द्वारा नहीं। अब क्लास बी अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं क्लास ए का यूज़र 2 हुआ, और मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं क्लास ए के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करूँ। हाँ, अगर ये प्राइवेट ना हो के प्रोटेक्टेड होता तो मैं एक्सेस कर लेता। अच्छा, ये जो पब्लिक लिखा है, ये पब्लिक से क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, अभी कोई फ़र्क नहीं। पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो, प्रोटेक्टेड लिखो, अभी कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क पड़ेगा तब जब मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन और इसमें बनाता हूँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। अभी मैं बी के ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्सेस कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इस पर फ़र्क आएगा। तो देखिए, ए तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाता हूँ, प्रोटेक्टेड, ओके, void set data, ठीक है। इधर के और ए में असाइन करते हैं के की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं सेट डेटा फंक्शन को, ओके। सेट डेटा, नाम को चेंज कर दें, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। वैल्यू, तो अभी नाम सेम रख देंगे तो क्या होगा ये अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सेट वैल्यू, और इसमें एक्स की वैल्यू हमने पास कर दी। अभी इससे क्या होगा, यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया मैंने जिसने पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्टेड मेंबर को तो एक्सेस कर सकता है। क्या obj डॉट सेट वैल्यू 4 ऐसा कॉल कर सकता हूँ? सोचिए ज़रा स्क्रीन पॉज करके कि ये पॉसिबल है या। देखिए, यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है। अब आप मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप यूज़र किसके हैं? बी क्लास के, बी क्लास के यूज़र हैं। क्या बी क्लास में सेट वैल्यू नाम का फंक्शन बना है? नहीं बना है। तो कहाँ बना है? ये तो ए क्लास में बना है। तो आपने ऑब्जेक्ट ए क्लास का थोड़ी बनाया, बी क्लास का बनाया, बी ए की चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये फंक्शन सेट वैल्यू जो ए क्लास में बना है वो बी क्लास का कैसा मेंबर, यानी बी क्लास में वो प्राइवेट कहलाएगा, प्रोटेक्टेड कहलाएगा, पब्लिक कहलाएगा, ये पता चल जाए। तो क्योंकि ए में ये प्रोटेक्टेड है, पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होता है? पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी क्लास में भी प्रोटेक्टेड मेंबर रहेगा, सेट वैल्यू फंक्शन बी क्लास में भी प्रोटेक्टेड मेंबर रहेगा। तो जब आप बी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल कर रहे हो तो ये तो गलत है ना, क्योंकि यूज़र 1 प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, केवल पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के हम सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, ये एरर देगा। ओके, ये एरर आ रही है, सेट वैल्यू इज़ नॉट एक्सेसिबल। लेकिन हम सेट डेटा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सेट डेटा फंक्शन क्या है? वो तो बी क्लास का पब्लिक मेंबर है, यस, उसको कॉल कर सकते हैं। तो वो कॉल होगा, x के पास जाएगा 4, वो सेट वैल्यू को कॉल करेगा, 4 पास करेगा जो k में जाएगा, और k से a में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हमने बना लिया है। इसलिए हमने सेट वैल्यू फंक्शन डायरेक्टली तो नहीं चला पा रहे, पर सेट डेटा के थ्रू कॉल कर लिया। तो बेसिकली आपको इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स बना के देखना होगा कि क्या चीज़ें आप एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए आपको ये डायग्राम में जो एक्सेसिबिलिटी रूल्स दिख रहे हैं वो आपको समझना होगा। इस पर बहुत कुछ डिस्कशन हो सकता है, बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, पर ये फ्री वीडियो लेक्चर में तो देखिए भाई इतना ही मिलेगा। अब अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस पूछिए,
और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका और इन डेप्थ नॉलेज वाला वीडियो भी अपलोड करूँगा, लेकिन उसके लिए पहले आपके कमेंट्स आना ज़रूरी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। आप कमेंट्स करिए ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आए, मुझे पता चले कि वीडियो कैसा है, आप वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको अपडेट मिलती रहेगी कि और कौन से नए वीडियोस अपलोड हुए हैं। थैंक यू।